कैसे हो प्यारे बच्चों। आरश्री डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 6 क्लास का जो हमारा है गणित प्रकाश, उसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है अभाज्य समय, उसमें हम पेज नंबर 117 स्टार्ट करेंगे। कल हमने पेज नंबर 116 तक किए थे और उसमें आखिर में आके हमने 4 जो सर्कल हैं, जो हमारे 4 वृत्त थे, उसमें से अभाज्य कला देखी थी। इसमें क्या पाया था हमने, अगर 2 संख्याएं जो से अभाज्य हैं उसमें सभी खूंटों पे हमारी धागा गया था और जो नहीं है उनमें बच गए थे। जैसे ये नहीं थे, इसमें बच गया था, इसमें बच गया था। ये सब वो थी जो से अभाज्य नहीं थी। सिर्फ ये संख्या थी जो हमारी से अभाज्य नहीं है और इसमें सभी खूंटे इस्तेमाल हो गए थे। आपको याद हो से अभाज्य कौन सी होती हैं, जिनके बीच में एक को छोड़कर कोई भी गुणनखंड एक दूसरे के बीच में उभयनिष्ठ ना हो। यह सिंपल सी बात हम करें, किसी के भी पहाड़े में वो दोनों संख्या न आए, ठीक है। और पहाड़े तो देखो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसका चेक करने का हमारा तरीका क्या होता है कि हम गुणनखंड बना के देख लेते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे कि इसको हम आज करेंगे ताकि आपको दोबारा रिवाइज हो जाए। एक चीज़ 2 बार ही बोली जाती है तो वो जल्दी याद हो जाती है। अब इसमें क्या है कि 15 खूंटी, धागे का अंतर 10, ये मैंने यहाँ लिख लिया है। पहले वाला ये चारों का मैंने बना के रख लिया था। इसमें क्या है, 15 खूंटी 10 का अंतर। करें स्टार्ट सीधा। 1 2, हम पेन ले लेती हूँ मैं, दिख जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ से 10 पर गया। यहाँ में आखिर में पूरा कब हो जाएगा, जब ये यहाँ पहुँच जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से ये देखो, यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से गया यहाँ पर, इस 5 पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो बहुत जल्दी हमारा पूरा हो गया। इसमें तो बहुत सारे, ये देखो ना, 2 बिंदुओं के बीच में, 2 खूंटों के बीच में हमारे तकरीबन 4 हमारे खूंटे बच जाते हैं। अब इसको चेक करते हैं ये सह अभाज्य है या नहीं है। अगर हम 15 के गुणनखंड बनाएं, वही तरीका 1 और 15, फिर 3 के पहाड़े में आएगा, 3 पंजे 15, हमारा पूरा कवर हो गया, ठीक है। 10 में देखते हैं, 1 और 10, 2 और 5। इसमें आप देखोगे बच्चों, एक तो है ही है, इसके अलावा 5, ठीक है, एक तो है ही है, तो 5 हमें दोनों के बीच में कॉमन यानी उभयनिष्ठ मिल गया, तो ये हमारा सह अभाज्य नहीं है, ठीक है। ये हमारा सह अभाज्य नहीं है और इसमें देख भी पा रहे हो हमारे बहुत सारे खूंटे बच गए। अगला है हमारा, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है 10 खूंटे, धागे का अंतर 7। मैंने यहाँ 10 बना दिया और 7 हमने लिख दिया। बनाए, ब्राउन से बनाए, अब ब्राउन से बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 10 से गया 7 पर। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से गया यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ से गया यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर गया। 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमें 7 का जंप लगाते जाना है हर बारी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 2 से 9 पर कूद गया। 1 2 3 4 5 6 7, इस पर चला गया। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पर चला गया। अब इसमें देखो कि कोई भी हमारा खूंटा नहीं बचा। अभी चेक करते क्या सह अभाज्य है। देखो 1 और 10, 2 और 5, ये हमारे हो गए गुणनखंड। 7 में 1 और ये अभाज्य है तो 2 ही गुणनखंड बनेंगे। अब इसके बीच में 1 के अलावा कुछ है, हम दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये हमारा सह अभाज्य है, ठीक है। और इसलिए देखो कोई भी खूंटा हमारा खाली नहीं बचा।
अब इसमें हमारा जो तीसरा पार्ट है, इसमें दोनों ने बी लिखते हैं, इसको हम सी कर देते हैं। जो हमारा तीसरा पार्ट है 14 खूंटी 6 का अंतर, 14 मैंने लगा लिया। अब हम 6 पे स्टार्ट करते हैं 6 का फटाफट। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ कूदा। 1 2 3 4 5 6, 6 से यहाँ कूदा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ कूदा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ कूदा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ कूद गया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ कूद गया। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर चला गया। अब हमारे इसमें तो खूंटे बचे रह गए, एक पूरा जा रहा है, एक इसमें, जैसे इसमें 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया। अब सही इसका सह अभाज्य हम चेक करते हैं। 14 में क्या क्या बनते हैं हमारे, 1 14 2 और 7, ठीक है। 6 में क्या आ गया, 1 2 3 और 6। अब इसमें देखोगे एक तो है ये, 2 भी हमारा उभयनिष्ठ एक गुणनखंड हमें मिल रहा है, तो ये सहअभाज्य नहीं है। ये सहअभाज्य की कंडीशन है ना, दोनों के बीच में कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए एक के अलावा। सॉरी, है नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे खूंटे ये बचे रह गए। इसमें अब आ जाता है हमारा चौथा पार्ट, 8 खूंटी और धागे का अंतर 7, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक तो जल्दी करूंगी मैं, ठीक है, फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गया। अब 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गया। अब हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गया। अब ये देख लो, इस वाले में भी हमारा एक भी खूंटा नहीं बचा। अब हम इसका वो भी चेक करते, गुणनखंड 1 2 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा और 8 आ गया। 1 और 7, इसमें 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है, तो ये संख्याएं हमारी सहअभाज्य हैं। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर चारों क्वेश्चन। अब हम आगे टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम टॉपिक को सीखेंगे, अभ्यास हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला बड़ा पसंद है, मेरा पसंद का है। अभाज्य गुणनखंड याद है, अभाज्य कौन सी संख्या थी, हमने 1 से 100 तक उसकी ग्रिड भी बनाई थी। कौन सी संख्या थी, जो किसी से भाग नहीं होती। इसमें हम 1 को नहीं लेके चलते, क्योंकि 1 यूनिक नंबर होता है। इसमें क्या क्या होंगी, 2 3, जनरल याद हो, मैंने कहा था याद भी कर लेना, स्टार्टिंग की 5 7, 1 से 10 तक ये आती है। फिर 11 नहीं 9 नहीं आएगी, 11 13 17 19 23, इस तरह की हमारी होती है। जनरली यहीं तक की याद करो तो अच्छा है। अगर हम किसी के गुणनखंड बनाते हैं और उनको इसमें ले आते, इतने बेसिक पर ले आते, स्टार्टिंग वाले अभाज्य गुणनखंड पे ले आते हैं, तो हमारे वो बन जाते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसको धीरे धीरे हम समझते हैं। एक गेम दिया, मैडम ने पूछा 56 और 63 क्या सहअभाज्य हैं? तो अंशु ने कैसे 56 को लिख दिया, 56 को लिख दिया उसने 16 और 4, और 65 को 63 को कैसे लिख दिया उसने 21 गुना में 3। ठीक है, 2 गुणनखंड बना दिए, यानी उसने बोला कि इसके 4 और 16 गुणनखंड है, इसके 3 और 21 गुणनखंड है। तो देखो दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है ना, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये सहअभाज्य है। ये किसने किया, ये किया अंशु ने। ठीक है, गुणा ने क्या किया, उसने बोला कि देखो 56 को मैं लिखती हूँ 7 गुना में 8, इसके 2 मैंने गुणनखंड बना दिए 7 और 8, और 63 को लिख दिया मैंने 7 गुना में 9, यानी 7 और 9। इसमें देखो 7 दोनों के बीच में गुणनखंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये सहअभाज्य नहीं है। क्या ये सही बोल रही है गुणा या अंशु?
उत्तर है हमारा ये से अभाज्य नहीं है, लेकिन दोनों का निकालने का तरीका गलत है। क्यों गलत है? नंबर 1, हमें सारे के सारे गुणनखंड लिखने पड़ते हैं। सिर्फ 2 गुणनखंड लिखने से तो काम नहीं चलेगा। अब जैसे ये देखो, हमने जब पिछले सवाल किए तो हमने सिर्फ 2 और 4 लिख के नहीं हट गए थे कि 2 दूनी 4, सिर्फ 2 ही गुणनखंड, हमने सारे गुणनखंड लिखे थे। तो इन दोनों ने क्या गलती करी? सारे गुणनखंड नहीं लिखे। ठीक है, तो ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, ये से अभाज्य नहीं, यहाँ तक यही सिखाया गया। ठीक है, बस इन्होंने यही बता रखा है। इसी तरह एक और उदाहरण दिया है कि जैसे 80 को लिख सकते 40 गुना 2, 20 गुना 4, जो हम गुना 10 गुना 80, यानी 40 2, 20 4, 10 8, 16 5, ये सब इसके गुणनखंड है। 63 को 9 गुना 7 या 3 गुना 21, ये सारे इसके गुणनखंड है। कि सिर्फ 2 गुणनखंड में हम काम नहीं चला सकते, इनको हम लिख सकते हैं और इनके थ्रू हम अभाज्य गुणनखंड या से अभाज्यता नहीं निकाल सकते। यहाँ तक इतना ही बता रखा है। ठीक है, अब आता है अभाज्य गुणनखंड। अगर हम क्या करें, हमने क्या किया, 56 को जैसे इसने इस उदाहरण के लिए समझाया, 56 लिया जो हम बात कर रहे थे, 56 को हमने तोड़ा। कैसे तोड़ा? हमने लिख दिया 4 गुना 14, ये अभाज्य निकालने का तरीका होता है। अब हम और ज़्यादा कैसे इसको कर सकते हैं? 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2, 2 दूनी 4 हो गया सारे गुना। और 14 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 गुना में 7, ये लिख दिया। ठीक है, तो इसके गुणनखंड 56 के अभाज्य क्या हो गए? अब देखो, इससे छोटा कोई अभाज्य संख्या नहीं होती। 2 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, बस ये बताया, इसी जो ना इसने यही बताया 56 तक कि 56 आ गया हमारा 2 गुना 2 गुना 7, और इनको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये इसमें क्या हो गया, इसमें 1 को लेके नहीं चलते, क्योंकि 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। यानी 56 को हम जितनी अभाज्य संख्याओं में लिख सकते लिखे, जिनको आपस में गुना करने पर हमें ये संख्या मिल, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 7 56, तो हम कह देंगे 56 के हमारे अभाज्य गुणनखंड बन गए। अब कहोगे पहले जो गुणनखंड निकाल रहे थे वो क्या थे? वो हमारे थे सर्व गुणनखंड। वो क्या थे? सारे गुणनखंड कितने बन सकते हैं उसका निकालने का तरीका याद, हमने क्या किया था? 56 को 1 से स्टार्ट किया, 56 तक गए, फिर हमने 2 से गुना किया। 2 कितने पे भाग कर रहा है इसको? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 3 भाग करते इसको नहीं करता, 3 नहीं करेगा। 4 को किया, 4 इसको भाग करते हैं, 4 एकम 4 नहीं, हाँ करते हैं। 4 से किया, हमने किया 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 5 नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा, और क्या कहते हैं 7 8 8 करेगा, 7 करेगा, 7 8 56। ये है सारे इसके सारे गुणनखंड। ठीक है, इसमें कोई ये देखोगे अभाज्य तो सिर्फ 2 है और कोई इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं है। और इनको हम ये भी नहीं लिख सकते, इन दोनों को गुना कर, इन सारी गुणनखंडों को गुना करेंगे तो हमें 56 मिलेगा। समझ गए बात को? ये है सिंपल वाले गुणनखंड। अगर कोई पूछे इसके गुणनखंड क्या है तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा कि ये सारे के सारे बच्चों की 1 2 4 7 ये हैं, और इनको आपस में हम गुना करके भी नहीं लिखेंगे। और जो 56 हमने इस फॉर्म में लिखा है, देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 7, ये बनेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। बच्चे जनरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्ज़ाम में हमें कौन सा, जब पेपर होते हैं, परीक्षा होती है, तो हमें कौन से गुणनखंड लिखे हैं। अगर बताएं कि सिर्फ गुणनखंड बनाओ तो हम ये तरीका करेंगे, और याद रखना इन सब के बीच में कोमा लगेगा। और जब बोला जाता है कि अभाज्य गुणनखंड बनाओ तो हम बीच में गुना करते जाएंगे। इनमें क्या होता है, आपस में हम गुना करेंगे और 56 तक पहुंच जाएंगे। इनको आपस में हम गुना कभी नहीं करते।
ठीक है, बस ये बता रखे इन वाले गुणनखंड का मतलब क्या है, इन सब के पहाड़ों में 56 आएगा, बस समझ गए अंतर। अभाज्य में हम अभाज्य गुणनखंड इसका स्पेशल रूप है, इसमें हम कोई भी दो संख्या पकड़ेंगे, जैसे मान लो 56 गुना एक वाला नहीं लेंगे, एक अभाज्य नहीं होता, 2 गुना 28 लिखा और उसका बनाते चलेंगे, 4 गुना जो भी होता है 16 चौके 64, 4 और 16 लिया वो हम बनाते चलेंगे, 4 अच्छा ये 16 नहीं 4 बनेगा, ठीक है 14 पे जाएगा और हम बनाते चले गए। इसको समझ आ गया दोनों गुणनखंडों में अंतर कि अब हमने ये तो बनाना सीख लिया था, बहुत हो गई हमारी इसकी प्रैक्टिस। अब हम अभाज्य गुणनखंड को बनाना सीखेंगे। इसके जो हमने अभी मैं एक और बताती हूँ, ये तो हो गया अभाज्य, इसके निकालने के कई तरीके। जैसे मान लो इन्होंने इसमें सिखाया 36 को, जैसे इन्होंने 63 का भी बना के दिखा रखा है, 63 का बनाएं, जैसे 63 को बनाया हमने कि 3 से भाग दिया, क्या बन गया 3 गुना में 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब 21 को 3 से गुना करेंगे तो 63 बन गया। 21 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 सत्ते 21। तो ये देखो बच्चों अभाज्य, सारी संख्या अभाज्य आ गई और इसको हमने गुना की उसमें लिखा है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। आगे जब आप बड़ी क्लासों में होगे इस वाले जो सारे गुणनखंड निकाले, इसका यूज बिल्कुल नहीं होगा, हर जगह इस तरह के गुणनखंड आगे गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। जब आप समीकरण स्टार्ट हो जाएंगे, द्विघात समीकरण आएंगे, उन सब में गुणनखंड बनाने पड़ेंगे और इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद बोले 36, जैसे 36 के 4 तरीके बताए। 36 को या तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 18 में लिख सकते हैं, फिर दूसरे तरीके में हमने लिखा 3 गुना 12 भी लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 9, 4 9 36 भी होता है, और हम 6 गुना 6 भी, और हम 6 गुना 6 भी लिख सकते हैं ना इन सारे तरीकों में। वो कहेंगे क्या इनसे अलग अलग गुणनखंड आएंगे, चेक करते हैं। 2 तो लिखा हुआ है, 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 18 को 2 निम 18, इसको कैसे लिखा 2 गुना 2, 9 को कैसे लिख दिया 3 गुना में 3। हमारे पास 2 तो 2 मिल गए और 2 हमें 3 के मिल गए, ठीक है। 3 से 12 में 3, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 चौके 12 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या किया 3 गुना 3, 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना में 2, ठीक है। ये हमारा मिल गया। इसमें भी देखो, इसमें भी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 हमने 2 बारी लिया गुना 3 हमने 2 बारी लिया, ठीक है। हम इसको ये लिख सकते हैं। इसमें भी 3 को हमने 2 बारी लिया और 2 को 2 बारी लिया, ठीक है। अब 4 गुना 9 चेक करते हैं, ये क्या है 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 2, और 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुना 3। सारी अभाज्य संख्या मिल गई। इसका वही 2 को 2 बारी लिया और 3 को 2 बारी लिया। 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना में 3, 6 को फिर 2 गुना में 3, यानी 2 को 2 बारी ले रखा और 3 को 1 2 बारी लिखा गया। देखो सब में आप किसी जोड़े से स्टार्ट करो, आखिर में जो रिजल्ट मिलेगा, जो हमें उत्तर मिलेगा, सब में एक ही चीज़ आ रही है हमारी। आप किसी तरीके से उठा के देख लो, ठीक है। इन सब का अगर आप गुना करेंगे हमें 36 ही मिलेगा। और गुना में मैंने बताया था कि चाहे 2 गुना 3 लिखो या 3 गुना में 2 लिखो, दोनों में उत्तर 6 ही आता है। भाग में फ़र्क पड़ता है, घटा में फ़र्क पड़ता है, जोड़ और गुना में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ गए यहाँ तक बात को। और ये भी समझ गए जो हमने ऊपर लिखा है इसका क्या मतलब होता है। यही चीज़ इसने बताई है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे ही लिख के देख लो, ठीक है। कि कर्म जो हम ये लिखा है, कर्म में क्या कर्म महत्वपूर्ण है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे आप कैसे भी लिख लो हमें सेम तरीका मिलता है। इसको हम कहते हैं गुणन की कर्म विनियता, और ये क्या कहते हैं साहचर्यता। ये हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। बस ये देख लेना, इससे हमें ये पता चल गया
कर्म विनेयता का मतलब चाहे 2 गुना 3 लिखो या 3 गुना 2 लिखो, 2 की गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता। साहचर्यता का मतलब होता है चाहे 2 गुना 3 गुना 5 लिखो, चाहे 2 गुना 5 गुना 3 लिख दो, चाहे 5 गुना 3 गुना 2, कोई भी आगे पीछे लिख दो, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी ये एक विशेषता होती है, इसको हम कहते हैं साहचर्यता। ये वाली विशेषता होती है गुना की, जो हम भाग या घटा में नहीं कर सकते। तो जो हमारा गुना होती है, गुणन होती है, वो साहचर्यता होती है। और अगर हम 2 की बात करें तो वो कर्म विनिमयता होती है। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब हम गुना यहाँ पे निकालना सीखते हैं। ये एक तो ये तरीका है, दूसरा मैं दूसरे तरीके से निकालती हूँ। हम वो तरीका निकालना सीखेंगे। जैसे अगर हमें 72 निकालना है, सबसे आसान तरीका बताती हूँ जिसमें गड़बड़ होने के चांस ही नहीं है। जैसे कोई बोले कि आप 72 के क्या निकालो, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, या तो ये तरीका है, आप कोई भी 2 लिखो और लिखते चले जाओ। मैं आपको 2 तरीके से सिखाती हूँ, फिर मैं एक तरीके से करके दिखाऊंगी। आप चाहे तो दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो। 72 है, जैसे आपको पता है इसके पीछे 2 है, ये सम संख्या 2 से पक्का भाग होगी। हम भाग मुंह जवानी करेंगे, 72 को 2 से करेंगे। देखो 2 कितने पर गया, ये भाग करना भी सिखाती हूँ। 3 पर गया, गुना में 2 तिया 6 गया, 3 यहाँ लिख दिया। 6 गया तो एक हमारा हासिल बचेगा। हम यहाँ लिख देंगे एक शेष हासिल नहीं, शेष बचेगा, तो ये बन गया 12। तो 2 छिक्के 12। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर दोबारा 36, क्योंकि हमारी सम संख्या तो 2 से भाग होगी। 2 गुना में करेंगे, ये देखो 2 एकम 2, एक शेष बचा 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है। फिर दोबारा 2 गुना 2, फिर दोबारा 18 है, तो ये 2 के पहाड़े में आ रहा है, 2 निमे 18। ठीक है। इसमें देखोगे फिर दोबारा हम अभी 2 अभाज्य संख्या हमें नहीं मिला है। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना में 3। अब हमें अभाज्य संख्या मिल गई है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का 3, यानी 2 को हमने 3 बारी लिया है और 3 कितनी बार आए, 2 बारी। ठीक है। ये हमारा उत्तर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। एक ये तरीका है, ये तरीका मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, तो एग्जाम में तुम्हारी बुक में नहीं बताए कौन से तरीके से निकालना है। ठीक है। दूसरा तरीका जो मुझे आसान लगता है क्या है, 72 को लिख लिया ऐसे, एक लंबी लाइन खींची और यहाँ इसके नीचे खींच दिया। ये सबसे पहले हम 2 से, क्योंकि ये एक सम संख्या है, 2 से भाग जाएगी। यहाँ से पहाड़ा यानी भाग करना आसान होता है। 2 से किया, 2 तिया 6, 12 इधर गया, 2 छिक्के 12। 36 को फिर 2 से किया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से किया, एक तो इसमें बार बार नहीं लिखना पड़ता, इसमें हम 2 बार बार लिखते गए। फिर 2 निमे 18, 2 से किया, सॉरी अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से किया, 3 तिया 9, अब 3 को 3 से किया। हमारा एक मकसद है आखिर में 1 लेके आना है। ठीक है। तो हमारे 72 के गुणनखंड क्या बन गए, सभी को हम गुना करके लिख देंगे। 1, 2 गुना, तीसरी, चौथी और 5वीं। इसमें ये देखो 2 का आ गया हमारा 3, और 3 की जो हमारी हमने लिया 2 बारी, सेम आंसर है, बिल्कुल उत्तर हमारा दोनों का बराबर आया है। ठीक है। एग्जाम में आपने लिखना तो ये तरीका करना तो ये भी कर सकते हो, ये करना तो ये भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को सलाह दूंगी अब दोनों करो। एग्जाम में एक करके आना, हो सके तो ये वाला करके आना। ये ज़्यादा आसान होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इस तरीके का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इन्होंने समझाया, आइए पता लगाइए। कुछ क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, या ऐसे करना आप लोग अपनी जो ये वाली एक्सरसाइज है ये करके रखना इसी तरीके से, दोनों तरीकों से, और फिर जब मैं आपको करवाऊंगी तो आप मिलान करते चले जाना मेरे साथ कि क्या आपने सही निकाला है, अगर गड़बड़ की है तो कहाँ गड़बड़ हुई है। ठीक है। अगर गलती जा रही है तो कहाँ जा रही है। ये वाली एक्सरसाइज हम कल करेंगे। ठीक है। ओके बच्चों, बाय।